मेरी बात सुनो, लड़ना सीखो, लड़ना। एफिडेविट लिखो, 150 गज जमीन पे मकान बना के देंगे, मकान जमीन भी देंगे और मकान भी बना के देंगे। आके अपने बर्तन रख के आराम से रहना, जिन पे घर नहीं होंगे। नो शहर में जहां अमीर रहते हैं वहीं उनके उनके सीने पे रहेंगे गरीब लोग भी। याद रखना मेरी बात, 150 गज का मकान देंगे। उत्तर प्रदेश की अति पिछड़ी जातियों को ईडब्ल्यूएस की तरह अतिरिक्त 15% आरक्षण की व्यवस्था। घर में खड़े होकर बाबा साहब को संकल्प करके कह रहा हूं, शराब बंद करेंगे, नशा बंद करेंगे तो नशा बंद करेंगे। नगीना मॉडल जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मोहित कुशवाहा, आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश की सियासत में नीले पटके की पहचान बहुजन समाज पार्टी से अक्सर होती रहती थी, लेकिन अब इस नीले पटके और नीले झंडे को लेकर आजाद समाज पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकले हुए हैं। दरअसल इस पूरी यात्रा यानी कि सत्ता परिवर्तन यात्रा की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये यात्रा जब शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं जो तमाम अन्य विरोधी पार्टियां हैं उनके लिए भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि इस यात्रा के जरिए जहां कैडर और अपनी पार्टी को तो चंद्रशेखर आजाद मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जो जिन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों को काफी गंभीर स्थिति में डाल सकते हैं और उनके लिए ये चिंता की बात भी हो सकती है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद अपनी सत्ता परिवर्तन यात्रा में 33 पॉइंटर्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि महिलाओं की सुरक्षा से लेकर 15% अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण और दलितों और अति दलितों के लिए, महादलितों के लिए 5% अतिरिक्त आरक्षण की बात करते हैं। आखिर इस 33 पॉइंटर्स में वो किन मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, आज हम उसकी बात कर लेते हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने 4 जून को रैली की शुरुआत की और ये शुरुआत बिजनौर से की गई। शुरुआत में प्रशासन के साथ चंद्रशेखर आजाद की जो सामंजस्य था, यानी कि यात्रा को लेकर अनुमति का जो विवाद था वो शुरू हुआ, लेकिन अंततः उनको यात्रा निकालने के लिए भले ही रूट परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन उनको अनुमति मिल गई, जिसके बाद उन्होंने कुछ दूरी तक बिजनौर में यात्रा निकाली और उसके बाद आज वो मेरठ पहुंचे। मेरठ में भी उनके यात्रा का जो रूट था उसको थोड़ा सा बदला गया और उसके बाद जब वो मेरठ से मेरठ पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने कुछ दूरी तक अपनी इस सत्ता परिवर्तन यात्रा को आगे जारी रखा। लेकिन आखिर इस पूरी सत्ता परिवर्तन यात्रा में वो किन पॉइंटर्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद जो 33 मुद्दों को लेकर बढ़ रहे हैं उनमें सबसे पहले कि प्रदेश के हर बच्चे को कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी परिवारों के लिए मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा है कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू करके समाज को नशा मुक्त और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा वर्षों से खाली पड़े बैकलॉग पदों को तत्काल भरा जाएगा तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी, साप्ताहिक अवकाश और बेहतर आवास की व्यवस्था और बॉर्डर स्कीम को खत्म किया जाएगा। शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों से मुक्त करके केवल शिक्षा और छात्रों के विषय पर भविष्य पर ध्यान देने का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत और जवाबदेह कानून व्यवस्था लागू की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे और त्वरित न्याय हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी यानी कि पुरानी पेंशन योजनाओं को दोबारा लागू किया जाएगा। जनता को राहत देने के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी और प्रीपेड मीटर के नाम पर हो रही अवैध वसूली को बंद किया जाएगा। इसके साथ ही साथ किसानों को उनकी सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी और उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। खुशहाल किसान और खुशहाल उत्तर प्रदेश बन सके। खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसील स्तर पर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी कोचिंग्स जो हैं उनको भी खोला जाएगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की मैनुअल सफाई प्रथा को पूरे तरीके से समाप्त करके मशीन आधारित सफाई की व्यवस्था लागू की जाएगी। रेहड़ी पटरी वालों और छोटे व्यापारियों के लिए वेंडिंग जोन बनाकर सुरक्षित और व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर खेल योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण कि उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जातियों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण की तर्ज पर अतिरिक्त 15% और अति दलित
जातियों को 5% आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ SC/ST वर्ग के साथ ही OBC वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू की जाएगी ताकि सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। 19वें नंबर पर है कि बहुजन समाज के महापुरुषों से जुड़े विभिन्न प्रेरणादायक स्थलों का विकास और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी। ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाएगी। आशा बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं और सहायिकाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। पिछले वर्षों में हुए एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र विशेष आयोग बनाया जाएगा। पंचायत सहायकों, रोजगार सेवकों और ग्राम चौकीदारों को सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं और PRD जवानों को बेहतर मानदेय और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के गांव सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 59,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की तरह ही अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में मौजूद आरक्षण विसंगतियों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में नई शिक्षण भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से घोषित कर पारदर्शी और न्यायपूर्ण भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जो वार्षिक परीक्षा कैलेंडर होता है उसको भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हर बेघर परिवार को पक्का घर और हर भूमिहीन को भूमि देने का वादा चंद्रशेखर आजाद यहां पर करते दिखाई देते हैं। इसके अलावा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पूर्णतः लागू करने के लिए प्रदेश के हर नागरिक को लाभान्वित कराया जाएगा और प्रदेश के किसी भी नागरिक की हकमारी नहीं होने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में चल रही तानाशाही सरकार को हटाकर भारतीय संविधान का शासन लागू करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। सभी श्रमिक भाइयों के लिए सम्मानजनक न्यूनतम वेतन कानून को कड़ाई से लागू करेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था करेंगे जिससे किसी को रोजगार के लिए अपने परिवार से दूर ना जाना पड़े। तो ये तो वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर चंद्रशेखर आजाद जो है बिजनौर से अपनी यात्रा शुरू करते हुए उत्तर प्रदेश की अन्य तमाम विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं और तमाम जिलों में जाकर इन बातों को दोहरा रहे हैं। क्योंकि अब तक चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी की जो एक छवि थी, क्योंकि नारे और स्लोगन्स रैलियों में, प्रदर्शनों में ज्यादा दिखाई देते थे, लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद इन 33 पॉइंटर्स के जरिए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और खासतौर पर हर एक आयु, हर एक वर्ग पे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की निगाह है कि किसी भी तरीके से उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए और उनको अपनी बात वहां तक पहुंचाई जाए। लेकिन आखिर चंद्रशेखर आजाद और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें अपनी इस चुनावी जनसभा, जिसे हम कह सकते हैं इस सत्ता परिवर्तन यात्रा में कह रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। आप सुनिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप चंद्रशेखर आजाद की पॉलिटिक्स और इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहते हैं। देखिए चंद्रशेखर आजाद क्या कह रहे हैं। धन्यवाद। जो षड्यंत्र किया गया कि बहुजन बस्तियों में शराब के ठेके खुले हैं, ये अन्याय बंद नहीं हो पाएगा। हमें स्कूलों की जरूरत है, हॉस्पिटलों की जरूरत है, शराब के ठेकों की जरूरत नहीं है अपनी बस्तियों में। मैं आज कह रहा हूं जिस दिन राजकाज बनेगा सारे शराब के ठेकों को लाइब्रेरी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उस दिन डिजिटल लाइब्रेरी में परिवर्तित कर दिया जाएगा और शराबबंदी लागू करेंगे। शराबबंदी लागू करके इनको पीने के लिए जूस देंगे, फ्री में देंगे, लेकिन शराब नहीं देंगे इन लोगों को। मेरी बात क्योंकि मैं जानता हूं कि 70% परिवार शराब की वजह से टूटते हैं और सड़कों पर जो दुर्घटना होती है उनमें 70% दुर्घटनाएं शराब की वजह से होती है। मैनुअल सफाई प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर मशीन आधारित सफाई व्यवस्था लागू की जाएगी और 7,000, 5,000, 11,000 रुपए किसी को सीवर में नहीं उतरना दिया जाएगा। पक्की नौकरी दी जाएगी अगर सफाई का काम आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश की अति पिछड़ी जातियां जिनमें पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, सेन है, विश्वकर्मा है, निषाद है, उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिले उनको 27% से अतिरिक्त EWS की तरह 15% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था करा के रहेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, SC, ST और OBC वर्ग के जो कर्मचारी हैं, हालांकि मैं इस बात को दोहरा चुका हूं कि उनके लिए प्रमोशन की जो व्यवस्था थी वो 2012 में जो एक सरकार आई थी जो कहती है, आज नारा लगाती है, पता नहीं क्या क्या नारा लगाती है, उस सरकार ने वो प्रमोशन में डिमोशन लागू करा के लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया था। हम SC, ST के साथ OBC भाइयों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन दिलाने का काम करेंगे और मुख्य पदों पर ले जाने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी आपको याद होगा, अपने दिल में याद रख के बताओ,
क्या बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे नई परमिशन मिलती है? मिलती है नई परमिशन? गुरु रविदास जी की जयंती में मिलती है, गुरु कबीर जी की जयंती में मिलती है, भगवान बुद्ध की जयंती में मिलती है, कोतवाल धन सिंह गुर्जर की जयंती में मिलती है, सम्राट वीर भोज जी की जयंती में मिलती है। क्यों नहीं मिलती? इनकी धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? बहुजन समाज के हर महापुरुष की जयंती पे चाहे फूले साहु की हो चाहे परिवार की, जहां आप मनाओगे परमिशन भी देंगे और सम्मान भी देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जैसे फूल बरसते हैं और तारीख त्योहारों पे, आपकी महापुरुषों की जयंतियों पे भी फूल बरसेंगे आपके पवित्र स्थानों पे। मेरी बात को आप याद रखना। पिछले वर्ष हुए जितने भी पिछले वर्षों में एनकाउंटर हुए, बुलडोजर कार्रवाई हुई, इन पे स्वतंत्र आयोग बना के इसमें जो है निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जिसने अपराध किया वो बचेगा नहीं, कितना ही बुलडोजर चला ले। और 6 महीने बाकी है, बचेगा नहीं जिसने सरकार के सारे पर अन्याय किया गरीबों के साथ। जिन्होंने गरीबों के घरों बुलडोजर चलाए हैं, उनकी तनख्वाह से उस घर का पैसा वसूल करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना।